श्री माता जी। सभी सहयोगी भाई बहनों को जो इस वक्त हमारे पास सम्मिलित हैं और बाद में वीडियो के रूप में देखें, उनको धनतेरस की शुभकामनाएं, हैप्पी दिवाली और दिवाली की शुभकामनाएं स्वीकार हों, ऐसी हमारी कामना है। जीवन में आपको हर बार दिवाली खुशियां लाए। श्री माता जी ही लक्ष्मी रूप में हमें आशीर्वादित करती हैं, हर रूप में, हर समय, हर त्योहार पर। जय श्री माता जी। आज हम फिर एक बार सभी को धनतेरस और दिवाली की शुभकामनाएं भेजते हैं। और इसके बाद तो त्योहारों का एक तांता ही या लगातार कई आएंगे। आज हम कोई विशेष बात तो नहीं कर रहे हैं, परंतु जो जो आप लोगों के प्रश्न आएंगे, जो संभव होएगा वैसा उत्तर आएगा, वैसा ही सब्जेक्ट होता जाएगा। तो आज कृपा करके नंबर 1 पे आप सब जो भी अवेलेबल है, जैसा भी उसका अनुभव है वो बताइए। दूसरा, उसके बाद जो प्रश्न है वो पूछिए। सर्वानु से जैसा संभव हो पाएगा वैसा बताने का प्रयास करेगा। जय श्री माता जी। सबसे पहले हम एक बात और आपसे शेयर कर रहे हैं। हमारी सेकंड बुक हिंदी में है, पहली अंग्रेजी में, और थर्ड फिर अंग्रेजी में, और फोर्थ हिंदी में होगी। और हमारी ये थर्ड बुक बन के आ गई है। आप सब श्री माता जी से प्रार्थना कीजिए, इसमें जो अशुद्धियां हैं और जो भी इसमें और इम्प्रूवमेंट की जरूरत है वो करवा दे। और हम इसको जयपुर लेके जाएंगे साथ में, तो वहां पर जो भाई बहन मिलेंगे उनकी सजेशन भी हम नोट करेंगे। और फिर उसके आधार पे, कारण ये सर्वानुज को लिखना लुखना कुछ नहीं आता, जो माँ लिखवा लेते हैं वही है। और ये तो ये 450 पेज का पड़ा A4 साइज में, और इसमें जितना भी हमें संभव हुआ हमारे से यथाशक्ति, यथा ज्ञान, श्री माता जी के प्रवचनों में जो कुछ हमें मिला और वहां जो संदेश माने दिया, संकेत दिया, एक प्रेरणा दी, उसको होमवर्क समझ के करने का प्रयास किया है। और वो जो लिखित रूप में आया वो ये है, वो यही है। 450 पेज अपने आप में एक बहुत बड़ी बात हो गई। और इसका अभी हमारे पास जो काम चल रहा है वो इसी का हिंदी ट्रांसलेशन हो गया है, उसका करेक्शन कर रहा हूँ। अभी एक्चुअली मैं काम ही कर रहा था उधर, बाद में ध्यान आया, तो मोबाइल खोल के देखा तो अरे आज तो शुक्रवार है, मेरे भाई बहनों से मुझे आशीर्वाद लेने का दिन है। तो फटाफट वो बंद किया और फिर आप लोगों की सेवा में हाजिर हो गया। सर्वानुज से कोई भी गलती हो जाए तो क्षमा कर दीजिएगा। अब हम शुरू करते हैं। बोलिए, पहले कौन बोलना चाह रहा है? अब चुप क्यों हो गए भाई? सरला दीदी आप स्टार्ट कर दो, जरा शुरू कर दो आप।
जो जय श्री हम आप माता जी। सबको हम सबको बता देते हैं। जब से आपने टेलीग्राम ज्वाइन किया, हमारे हमें सर्वानुज को आशीर्वाद देने के लिए आए, और भव सागर के बारे में आपने जो जाना, उसका जो आपने यथाशक्ति यथासंभव प्रयोग किया, उससे क्या लाभ मिला वो हमें बताइए, और आपने कितने भाई बहनों को बताया वो बताने का प्रयास कीजिए। यहाँ कोई हम किसी का वो जितना जैसे आता है अपनी भाषा में बोलिए, या कोई जरूरी नहीं कि बहुत अच्छे लच्छेदार शब्दों में बोलना है, बोल दीजिए, हम भी तो ऐसे ही बोल रहे हैं। हाँ सरला दीजिए, शुरू हो जाओ। जय श्री माता जी। यहाँ सभी से अनुरोध है, प्लीज जो भी आपने पाया है वो अवश्य बताइए। सबसे पहले शुरुआत भैया मैं करूंगी आपसे। देखिए भैया, हमने माँ के लेक्चर्स को इतना अभी तक भी माँ की जो अमृतवाणी थी हमने अभी तक सुना है माँ को, लेकिन जब आपका ये जो दिशा निर्देश हुआ कि यहाँ मोहम्मद साहब है, यहाँ गुरु नानक की स्थिति है, और क्या क्या तत्व हमारे शरीर में क्या क्या कार्य कर सकते हैं, तो जिस दौरान आपने ये निर्देशित किया, तब ये मानिए कि माँ के प्रति हम और ज्यादा मतलब क्लोज हो गए, और माँ की अमृतवाणी को उतना ही गौर से सुनने लगे। और फिर वो जो एक नाम विशेष रह जाता था, वो नाम भर नहीं रहा, वो एक पर्टिकुलर हमारे लिए एक स्पेसिफिक चीज हो गई कि मोहम्मद साहब का बोला है, और वो इतने सूक्ष्म रूप में बताया है माने। लेकिन भैया ने उसको कहाँ प्लेस है और कितना उसको मतलब इतना खोज करना किसी भी चीज की। अच्छा, आपने खोज करी, वो मैं मतलब उसके लिए दिल से बहुत धन्यवाद है, लेकिन उसकी अनुभूति भी हमने ली। ऐसा नहीं है कि आपने कहा हमने सुन लिया, वो एक बात भर नहीं रही कि आपने जो बात हम तक पहुंचाई हमने वो सुनकर और ठीक है यूं ही ले लिया। लेकिन जब उसकी अनुभूति ली, और अनुभूति के साथ आप ये मानिए उसका हमारे शरीर पर जो फायदा हुआ, मतलब ये सोचिए कि बहुत ही ज्यादा कोई इमरजेंसी रहती है तो हमको आउटर को सोचना पड़ता है, अदरवाइज हमको सहज में आपने बांध कर ही रख दिया पूरी तरह से कि अब आप सहज से परे आपके लिए कुछ भी नहीं है। आपका अध्यात्म भी यही है, आपका शारीरिक रूप से ठीक करना, मतलब अभी तक पूजा पाठ सब कुछ होता था, सारी चीजें होती थी, लेकिन यहाँ तो सारी चीजें आपने प्रैक्टिकल कर दिया, और प्रैक्टिकल के साथ में स्पिरिचुअल भी कर दिया। और वो ये कि आपने अनुभूति का बोला कि आप कितने मतलब अंदर से विश्वास और श्रद्धा, तो इसमें आपने माँ का कार्य ये भी मतलब इतना कार्य किया है आपने माँ का कि हमें मतलब कितना आपको दिल से उस चीज को ऊपरी नहीं लेना है, दिल से आपको वो कार्य करना है, और फिर आप उन चीजों को आप देखिए कि आपको क्या रिजल्ट होता है। वो चीज भी एक बहुत बहुत ही ज्यादा मतलब विरली ही है कि ऐसा कहीं देखा भी नहीं है। जय श्री माता जी भैया। थैंक यू वेरी मच, आपने तो बहुत ही आगे अच्छा बोल दिया। अब और बोलिए, नहीं तो फिर हमें नाम लेने पड़ेंगे। प्राची दीदी आप बोलिए अब। जी जय श्री माता जी भैया। जय श्री माता जी। जहाँ तक भैया आपने बहुत कुछ बताया है कि राजा जनक कहाँ है, शिरडी के साईनाथ कहाँ है, किसी को भी पता नहीं था कि कहाँ कौन से गुरु बैठे हैं और उनके आर्गन कहाँ है। ये सब बुक में भी बताया और वीडियो में बताया। जितना हो सके हम लोग भैया सबको आपके वीडियो भेजते भैया, और प्रोत्साहन करते कि भैया के वीडियो देखें और इस चीज का लाभ लेवे। भैया मुझे तो इतना ही आता है बोलना, ज्यादा आता नहीं है इस मामले में। सरला जैसा नहीं मैं नहीं, बोल कोई नहीं, वो सारे ऐसे ही होते हैं, हम भी ऐसे ही है। शुरू में जी मेरे को आई बाई भूल जाती थी जब मैं टेलीग्राम पे बात करता था, जी कुछ भी भैया याद नहीं आया। जी।
कोशिश यही और कुछ रहती है कि नहीं। भैया हम आपके जैसे अभी मैंने आपसे पॉइंट पूछा था कि मस्तिष्क में मतलब ब्लड जम जाता है तो कहाँ किसका पॉइंट है, तो अब किसी को प्रॉब्लम है तो अपन बता तो देते हैं कि भैया ने यहाँ बताया तो ये दाना बांधिए। क्लॉट जब छोटा सा ऊपर वेन भी है, नर्व भी है, आर्टरी भी है जी सिर के अंदर, वहां ब्लड का मूवमेंट होता है। और शरीर में जितना ब्लड चाहिए, मान लो 1 किलो, उसमें सबसे ज्यादा सिर को चाहिए। तो ये आप याद रखिए। और यहाँ पर क्योंकि ये आज्ञा चक्र है, तो आज्ञा चक्र की उंगली यही ब्रेन के ऊपर भी सारा यही आएगा। और आयुर्वेद में भी, आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर में भी, चाइनीज में भी, कोरियन में भी, जर्मन में भी वो इसी उंगली को बताते हैं। वो ये भी संयोग है, माँ ने भी आज्ञा चक्र बोला। अब आज हम एक बात विचार कर रहे थे कि हम यहाँ राजा जनक है, यहाँ अब्राहम है, मोजेज है, जराथुस्त्र है। अगर यहाँ मोजेज लें, वो भी ब्लड को कंट्रोल करता है। जितनी हमारी ब्लड संबंधी प्रॉब्लम है शरीर में है, चाहे वो ब्लीडिंग के रूप में है या क्लॉट के रूप में है या कहीं भी, ब्लड की केमिस्ट्री भी इसके पास है। वो केमिस्ट्री बिगड़ी तो क्लॉट बन गया। इट मीन्स ये बहुत स्टीकर है। अब्राहम, मोजेस, जरथुस्त्र, लाओत्से, नहीं कन्फ्यूशियस, सॉरी मैं फिर हो गया, जरथुस्त्र, जनक, अब्राहम, मोजेस, जरथुस्त्र। अब यहाँ देखिए, यहाँ हमारा आ रहा है मोजेस और यहाँ आ रहा है जरथुस्त्र। जरथुस्त्र लेफ्ट किडनी है। अब जब लेफ्ट किडनी ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर नहीं करेगी तो वो गांठ वहां बन सकती है। और यहां से वो आ रहा है कि वो ब्लड की केमिस्ट्री देख रहा है। ये दोनों मिलके, यानी मोजेस और जरथुस्त्र, वो काम कर सकते हैं। फिर एक चीज हमने पाया है, ये अगर लेफ्ट का गुरु को जरूरत है, वो राइट के अपने समकक्ष गुरु से बात कर सकते। जैसे हम आप यहीं बताते हैं, लेफ्ट किडनी और राइट किडनी दो ही है, दोनों आमने सामने वो बात करते हैं आपस में। इसलिए हम लेफ्ट किडनी और राइट किडनी का करते हैं तो हमें कमर दर्द का लाभ हो जाता है। तो यहां भी वो होगा, जो ऊपर वाले गुरु और निचले वाले गुरु से भी आपस में बात करते हैं। ऐसा हमने पाया भी है, और ऐसा हमारी सोच भी है, और ऐसी संभावना भी है, और ऐसी थ्योरी भी बनती है। क्योंकि ये छोटा है, ये बड़ा है। यानी मोजेस जरथुस्त्र से बड़ा है, तो छोटा बड़े से बात कर सकता है। तो ये ऊपर वाले से पूछ सकता है, दादा ये क्या हो गया बताइए, तो वो हेल्प करेंगे। हमारे कहने का भाव ये गुरुओं में, अब आपको ये संबंध हम दूसरे रूम में आज बता रहे हैं, और ये सोच के नहीं बैठे थे हम। अब तुरंत आ रहा है, आपने सवाल ऐसा पूछा, तो ये दोनों भी करते हैं सारे गुरु। ये इससे करेगा, ये इससे करेगा, अपने सीनियर से, और सीनियर भी जूनियर से पूछ सकता है। तो ये चीजें हमने पाई है। तो यहां ये बीच की उंगली में, बीच के ज्वाइंट पे, ये यहां पर, या यूं कह लीजिए ऐसे मोड़ेंगे ऐसे, तो यहां ये सेंटर बनता है इसका। इसके साइड में यहां पर एक उड़द या मूंग, उड़द का बढ़िया रहेगा क्योंकि लाल का उलट काला होता है। तो उड़द का दाना यहाँ लगा दीजिए। वो कलर थेरेपी की बात कर रहा हूं मैं, वो उसमें उलझाना नहीं चाहता आपको। आप सिर्फ यहाँ पर उड़द का दाना बांध दीजिए, और अंगूठे की साइड में इधर नहीं बांधना, इधर कुछ और चीज है, इधर इधर कुछ और है। तो यहाँ जब अगर आप बांधेंगे, ऐसे देख लीजिए, ये सेंटर में है। ये मोटाई के बीच में होता है, देखो जरा, ये यहाँ पर मोटाई के बीच में है ये। तो ये सेम चीज
पाँव की यहाँ तीसरी उंगली पे है, वहां पाँव की भी तीसरी उंगली पे ही है। अंगूठे से 1 2 3, और अंगूठे में पाँव की उंगली में भी ये यहाँ पर आएगा। ये वो ही जैसे वहां मोटाई में था, यहाँ भी मोटाई में है, और बीचों बीच आएगा सेकंड जॉइंट के। तो यहाँ पर हमारा ब्रेन से या ऑर्गन संबंधी कोई भी हमारे शरीर का, पेट का, सिर का, कहीं का भी जो ऑर्गन या अंग है, अवयव है, उसमें गड़बड़ है तो ये ठीक करता है। क्योंकि वहां अवयव क्या, वो जिसमें खून बह रहा है वो भी तो एक अंग ही है, उसका वो ये ठीक करेगा। और पाँव में जो है वहां पर कोई क्लॉट है, गांठ है, कैंसर है, उसको ठीक करेगा। तो दोनों जगह बंधवा दीजिए, दोनों साइड में, यानी यहाँ भी, इधर भी, पाँव के इधर भी और इधर भी। तो इससे जिसको भी आप, जो पहले आप समझिए, उसकी बाधा समझिए। मानसी दीदी की तरह मैं एक रिक्वेस्ट करूं सभी को, आप जितनी वीडियो बढ़िए 1 नंबर से लेके जब भी समय मिले 2 4 5 रोज अपनी डायरी को उतारते जाओ और उसमें लिखो। उन्होंने क्या कर रखा है, कैंसर, तो 2 वीडियो बढ़िया, उसने कैंसर लिख दिया उसके ऊपर और नीचे लिख दिया कमर दर्द, तो कमर दर्द लिख के जो आप देखेंगे वहां वीडियो आएगी। फिर वो बताएगा अगली बार में क्या बता रहे, घुटने, तो आप घुटने लिख दिए, बाद में वीडियो देखना शुरू करो, जो जो घुटने की संबंधी वीडियो आएंगे उसका नंबर 1 नोट कर लीजिए। घुटने का दर्द, वहां नंबर दे दीजिए, डेट डाल दीजिए। हम आजकल डेट तो नहीं डालते, पर पहले हम डेट भी डालते थे, पर बहुत ज्यादा हो जाता है, हम वीडियो नंबर ही डाल रहे हैं और नाम, प्रॉब्लम क्या हो रही है वो बता रहे हैं। तो आप ऐसे करिए, और जितना हो सके मानवता का, मानवता क्या है, माँ के लाडले बच्चे हैं, चाहे वो सहयोगी हैं, अभी नहीं, उनकी उसमें प्रारब्ध में नहीं है इस जन्म में, या कोई है, आप उनको रियलाइजेशन देकर करा दीजिए ना। और रियलाइजेशन देना कैसे है, उनको पहले तैयार करना है आपने। उनको बोलो भैया, अभी तक आप कितने डॉक्टरों के पास गए, लाभ नहीं हुआ, एक के बाद दूसरा, तीसरा, चौथा, और बहुत सारे लोगों को डॉक्टर बोल देते लास्ट में, जब देखा इनके पास पैसे भी नहीं रहे, कैपेसिटी कम है, तो वो बोलते हैं भाई घर ले जाओ, ताकि उनके हॉस्पिटल का नाम बदनाम न हो, घर ले जाओ और अपने की सेवा करो और दुआ मांगो। तो उनको समझाओ, आप सेवा तो कर रहे हैं, दुआ मांग लो अब। और दुआ किससे मांगनी है, श्री माता जी से। अब भाई बेलो पे देखो, हम आपको दुआ करवाना सिखा देते हैं, हाथ करवाइए, उनको रियलाइजेशन दे दीजिए। दोनों तरफ से आप जो हमारे जो ट्रेडिशनल है, जो चल रही है, वो उससे भी करा सकते हैं। अदरवाइज हमने एक बताया था पिछले कुछ दिनों पहले, श्री माता जी आपको कोटि कोटि प्रणाम, श्री माता जी मुझे अपनी शरण में ले लीजिए, जितने सरल शब्दों में कह सकूं। श्री माता जी, मैं ना जाने किस जन्म में, किस युग में, किस योनि में आपसे बिछड़ गया था। माँ, मैं इस दुनिया के मेले में आपका पल्लू छोड़कर भटक गया, आपके उंगली छोड़कर भटक गया, और मुझे युगों युगों लग गए, जन्मों जन्मों लग गए, आपको ढूंढता रहा, आप नहीं मिली। माँ तो माँ होती है, मैं कितना बड़ा हो जाऊं, छोटा होता हूँ, माँ तो मेरे लिए माँ रहेगी। और माँ के लिए बच्चा कितना ही बड़ा हो जाए, वो बच्चा ही रहता है। तो हमें ये संबंध याद रख के उसको बोलिए, भैया आप हाथ जोड़ के माँ से, या हाथ खोल के माँ से प्रार्थना करो, माँ मेरे हृदय में आओ, मुझे अपनी शरण में ले लो, मेरी आत्मा को परमात्मा से मिला दो, मुझे अपनी प्रेम शक्ति और परमात्मा की शक्ति का अनुभव करा दो। और आप देखेंगे आपके हाथों में भी वाइब्रेशन आ जाएंगी, उसके भी आ जाएंगी। और बाद में चाहे तो आप उसके हाथ में ऐसे क्लॉकवाइज इधर,
एंटी क्लॉकवाइज इधर घुमा दीजिए, या फिर लेफ्ट हैंड सिर पे रख के ऐसे टच करके और राइट हैंड जमीन की तरफ से इसको यहां बोल दीजिए, ऐसे कर दीजिए, तो आप देखेंगे उसकी कुंडलिनी बाहर आ गई। अब आप ये कहेंगे ये नई चीज क्या बता रही है, नहीं, देखिए माँ ने ये बताया ऐसे करो, ठीक है, और क्लॉकवाइज घुमाओ ये भी कहा है। इसका मतलब वो ब्रह्मांड की कुंडलिनी को हम नीचे मणि कुंडलिनी से मिलाने जा रहे हैं। अब जब सामने बैठ गए तो माँ ने वो काम तो कर दिया। अब अगर हम लेफ्ट हैंड से उसके सिर पे ऐसे हाथ रख के और राइट हैंड जमीन की तरफ करेंगे और हाथ घुमाएंगे तो उसकी वाइब्रेशन आप फील कर सकते हैं। कारण ये देखिए ये एंटी क्लॉक है, वो क्लॉकवाइज से नीचे जा रही थी, एंटी क्लॉक बाहर निकालती है, जैसे मैंने पिछली बार भी बताया था। अगर पेज का उसको घुमाएंगे क्लॉकवाइज वो नीचे जाएगा पेज स्क्रू, और उल्टा घुमाएंगे पेज को उसको स्क्रू बाहर आ जाएगा। तो माँ ने ये बताया, बहुत सूक्ष्म चीज है ये, माँ ने तो ऐसे ही याद करवा दिया, समझने के लिए हमें बहुत समय लगा, माँ ने ऐसे क्यों बोला भाई। तो ये देखिए ये है वो कारण। तो ये करवा के उसको वो दो काम हो जाएंगे, माँ का आशीर्वाद भी मिल जाएगा और एक सहयोगी बन गया हमारा। दूसरी बात आप ये मत रखिए वो आता है या नहीं आता, आपने अपना काम कर दिया, तो ट्राई टू डू दैट, ये करके देखिए, मुझे उम्मीद है हम माँ हमारे से बहुत बड़ा कार्य करवाने जा रही है। जय श्री माता जी। और कोई जिस किसी का भी क्वेश्चन है भैया से पूछ लीजिए। क्वेश्चन नहीं, पहले अनुभव बताओ और क्वेश्चन भी पूछो करेक्ट। अनुभव बता दो भैया को। इसमें किसी का भी अनुभव हो तो भैया को बता दीजिए प्लीज। भैया आज कम लोग हैं ना। कोई बात नहीं, जितने भी है ठीक है। अरे कितने हैं? जय श्री माता जी भैया। हाँ भैया आ गए आप। 16 जने ये हैं। भी है, और 16 बहुत होते हैं। 16 कलाएं कृष्ण की होती हैं, 16 के 16 बैठे हैं यहाँ। और देखो अब ये विष्णु माया भी आ गई है। हाँ बोलिए सीमा दीदी, बोलिए, आपकी तो आवाज ही आपकी पहचान है। अच्छा क्या हो? समझा दो दीदी क्या बोलना है इनको। आप बस मैं क्या बोल रही थी कि हम इतने सालों से सहज में थे और हैं भी, बहुत से लोग हैं और मैं भी थी। और मैं तो माँ का धन्यवाद इसलिए बोलती हूँ कि माँ ने मुझे इतनी बड़ी परेशानी दी तो उन्होंने किसी वजह से दी थी। उन्होंने आगे बताया कि मैं हूँ, मुझे पहचान। तो उन्होंने किसी के थ्रू, आपके थ्रू ही उन्होंने अनुभव कराया कि क्या चीज है। नहीं, हम इतना नहीं जानते थे कि सहज में क्या चीज है। केवल बैलेंस कर लिया और बस माँ का श्रृंगार कर दिया, यही करना था इतने सालों से, और कुछ नहीं पता था। जब पहली बार हमने आपको सुना देखा तो अचंभित रह गए थे कि अरे ये क्या चीज है। और इतने इतने बड़े बड़े, इतने अच्छे अच्छे बड़े भाई पड़े हुए हैं, इतने सारे माँ के बच्चे इतने लाडले हैं। तो आपने इतना खोजा, इतना माँ का कार्य करा, तो पता नहीं माँ हमसे भी ऐसा ही कार्य करा ले तो यही नहीं अब धन्यवाद, डाउट क्यों, नहीं यही डाउट मत धन्यवाद। कीजिए, यो आप कर सकती हैं। हाँ, तो चलो माँ का कोटि कोटि धन्यवाद है कि माँ ने इतने अच्छे अच्छे बच्चे इस संसार में खड़े करती है माँ के इतने सारे बच्चे हैं। नहीं तो कोई देखो, माँ जैसे कोई परेशानी होती है तो कुछ माँ हमें वो दिखाती है कि देख कुछ है इसके आगे,
यहीं पे मत लटके रहे, मतलब एक ही पहली सीढ़ी पे ही माँ ने बोला है कि पहली सीढ़ी से आगे भी तो चढ़ना है हमें। तो माँ ने वो सीढ़ी दिखाई आपके थ्रू हमें। हम्म, आपने एक शब्द बोल के मेरे को अचंभित कर दिया कि तुम्हें बड़े बड़े हैं, आगे पूरा नहीं किया आपने सेंटेंस। बहुत चलो, वो सब अपनी अपनी जगह है, वो अपने क्षेत्र में महान है, जो भी है। सब सहजी कोई छोटा नहीं होता, कोई बड़ा नहीं होता, सहजी सब बराबर भी नहीं है और एक बराबर दूसरे से ऊपर भी। हम्म, बराबर तो उनका होते हैं। अपना देखो, अब मैंने ना, अब पता नहीं अचानक ही मेरे घुटने में यही परेशानी हो जाती। अब अचानक ही एक हफ्ते से मेरे घुटने में स्वेलिंग आ गई, दोनों घुटने मेरे दर्द कर रहे थे, उसके बाद 3-4 दिन से मेरे स्वेलिंग हो गई दोनों घुटने में। और ऐसे बैलून की तरह घुटने ही घुटने हो गए हैं और नीचे कहीं भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अब मैं यही सोच रही थी एक हफ्ते से, मैंने क्या हो गया है, ऐसा क्या हो गया। और विचारों में चली जा रही थी। परसों मैंने आपकी वीडियो देखी, रात को मैं सोते हुए 12 बजे के करीब मैंने, सब लोग सो गए, फिर एकांत में चुप होके मैंने वीडियो देखी जल तत्व के आधार पे और पृथ्वी तत्व के आधार पे। तो उस पर वीडियो देखी मैंने। जब आपने इंदौर में दीदी के पास ये शूट कर रहे थे, वो वाली आ गई थी ऊपर, तो मैंने वो पूरी देखी 20 मिनट की। जब उसमें आपने एग्जाम्पल में ये बताया था, तो फिर एकदम अंदर से मेरे जाग वो हुई, अरे मैं क्या कर रही, मैं विचारों में जा रही हूँ। मैं तो विचारों में कहाँ चली गई। फिर उसी समय मैंने दोबारा से ये करे, दोनों घुटनों के जागृत करे गुरु। तो दर्द तो बंद हो गया, मेरे उसी समय दर्द बंद हो गया, सुबह अच्छी चलने लगी, पर स्वेलिंग नहीं जा रही मेरी उसकी। और मान मैंने की पता नहीं क्या ये और क्या दिक्कत हो रही है। माँ। देखिए, यहाँ आपकी बात का बहुत बहुत अच्छा लगा मेरे को, धन्यवाद। यहाँ पर स्वेलिंग में क्या होता है, अर्थ एलिमेंट बढ़ गया, पृथ्वी तत्व बढ़ गया ना, बड़ा ज्यादा। बॉडी क्या है, हमारी हार्ड मांस, ये सब पृथ्वी तत्व में आते हैं, तो ये बढ़ गया। आपने घुटने तो ठीक कर ले, वहां पृथ्वी तत्व में जल भी है, क्योंकि मांस है तो वहां जल भी है, और मांस के रूप में पृथ्वी तत्व भी है। तो आप जराथुस्त्रा और दोनों तरफ जराथुस्त्रा और मौजिस, यानी पृथ्वी तत्व और जल तत्व दोनों मिला लीजिए। हाँ, तो आज फिर मैंने यही देखा था, अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो मैं शुरू से सारी वीडियो देखूंगी, चाहे कुछ भी काम पड़े, चाहे काम अधूरा छोड़ दो, पर पूरी वीडियो चाहे कोई चिल्लाता रहे। पूरी वीडियो देखूंगी नहीं, किसी ऐसा भी नहीं, ऐसा भी नहीं घर में लड़ाई करवा लो। तो देखो आप मतलब उनको एक बात कह सकते हैं कि पहले भी तो मैं काम नहीं करती। हाँ, अरे मुझे ऐसे ही तो वो, मतलब अंदर तक जाना कि इस पे एक एक शब्द पे क्या क्या बोला है, इससे क्या क्या बीमारी सही हो सकती है। तो मैंने आज देखा था, तो प्रति तत्व पे वो देख बताइए आपने, तो उसमें घुटने की बताइए, तो मैंने कि आज मैं शाम को पूछूंगी आपसे। तो जल तत्व के साथ में और प्रति तत्व साथ में कर लेना, ठीक है। कंबाइन कर सकती हैं भाई। अब क्योंकि वहाँ माँ जो सोजिश आई है, वहाँ क्या चीजें हैं, वहाँ पृथ्वी तत्व यानी मांस भी है, और मांस हम्म, सूख जाएगा तो वो तो कुछ और बन जाएगा, वहाँ पानी भी है हम्म, खून के रूप में। तो वो दोनों आप कंबाइन कर सकते हैं, हम आकाश के साथ जुड़ सकते हैं। अगर वो कोई स्किन की प्रॉब्लम है, जैसा देखिए आपका अपना उस वक्त विवेक रहेगा कि हम कैसे करें, करके देखिए। सहयोग क्या है, प्रैक्टिकल साइंस है। हाँ। और ना मुझे, मैंने कि पूछ के मैं जो भी करूंगी, क्योंकि पहले जैसे अगर मैंने उस पे गुरु नानक जी पे और मोहम्मद साहब पे कर लिया, तो एक पैर का ही मेरा पूरा ऐसे भर दिया, पूरी हवा भर दी ऊपर से लेके नीचे तक। तो मैं कंफ्यूज हो गई, मैंने कि ये क्या हो गया। जल तत्व जल क्रिया करने के 5 मिनट नहीं हुई, और इतनी जल्दी उन्होंने रिजल्ट दिखाया। पूरा पैर मेरा इतना बड़ा ऐसा कर दिया, फटा जा रहा था। और बर्फ के डोंगे निकाल के बर्फ घिस रही, फिर जलन पड़ रही है मेरे पैर में, ये क्या हो गया।
और पूरा दिमाग लगा के फिर कि जब फिर मैंने जल तत्व करी, तुरंत तुरंत ऐसे मतलब जैसे कि माँ ऐसे साथ ही खड़ी रहती है हर समय। आपके साथ तो है ही सब, और के साथ है नहीं। वो हम भी बुला रहे थे, वो कह रही नहीं भाई पहले मैं उधर काम करके आओ। आप बुलाए। अच्छा ऐसा है, मैं आप सबको बता दूं, हम्म, जब आपके पैरों में शरीर में गर्मी है, गर्मी का मतलब है कि वहां ठंडक कम हो गई, हाँ, और ठंडक पानी से आएगी तो जल तत्व पे कर सकते हम्म, तो उन्होंने तो अपना काम कर दिया ना, उन्होंने वो तो देखिए, समझा। ये आप ये ना कहिए उन्होंने काम कर दिया, आपने करवा लिया, उनसे आशीर्वाद मांग लिया, उनको खुश कर दिया, वो हो गया। सभी तो उस तरह खुश नहीं कर सकते ना। उन्हें पहले खुश कर लिया, उन्हें मना लिया, फिर उनसे बाद में माफी मांगी, भाई मुझे माफ कर दो। मुझसे गलती हो गई, अब मेरे पैर को सही कर दो। दोबारा से जल क्रिया में फिर पूरे जागृत करके, और जब तुरंत सही कर दिया, तुरंत मिनटों में ही काम कर दिया उन्होंने। और तो आप अब कितना बड़ा। हम्म, जो भी सुन रहा है इस वीडियो का, ये वीडियो बनेगी, उन हम्म, सबको एक ही संदेश है कि सीमा दीदी की तरह आप भी विश्वास के साथ कीजिए, और वो काम होता है। ये दिनों में नहीं, घंटों में भी नहीं, है तो तुरंत मिनटों में बता रही हैं। मिनटों में, अरे मिनटों में अब मैंने बताया देखो, अब बच्चे वहां पे गए थे, कहीं घूमने जा रहे थे, बर्थडे था, तो बोले कि मम्मी आप काम कैसे करोगी और क्या कैसे करोगी, दर्द की टेबलेट ले लो तो उससे सही हो जाएगा। तो 2 खुराक बना के दे गए थे, और मैं, और उससे कुछ भी नहीं हुआ, 19-20 भी फर्क नहीं पड़ा मेरे। और फिर वो चले गए, उसके बाद मैंने जल क्रिया ही करी थी। मैंने जल तत्व के आधार पर, क्योंकि कोई भी थोड़ी प्रॉब्लम आती है, तुरंत वीडियो निकाल के देखती हूँ, माँ की शब्द सुनूंगी सुनूंगी या फिर वीडियो निकाल के देखूंगी क्या बोला है माँ ने। अरे माँ ही तो बोलवा रही है ना, आपके थ्रू बुलवा रही है वो। माय गॉड। हाँ। आपके तो अब देखो, माँ सबके हृदय में बसी हुई है, माँ सबके हृदय में बसी है, तो किसी न किसी के रूप में तो आती है ना, वो किसी रूप में दिखा रही हैं, हमें मार्ग दिखा रही हैं। आपके थ्रू इतना मार्गदर्शन करा, उस दिन से ही मैं सहज में पक्का उसी दिन से आई हूँ, भले मैं इतने दिनों से टिकी हुई थी सहज में, पर उस दिन से मैंने आपको देखा, उस दिन से मैं ये समझती कि मैं इतनी भाग्यशाली हूँ कि सारे गुण हैं मेरे अंदर, जो माँ चाहती वो तो सारे गुण है ही हैं। कि हर समय यही बोलती हूँ, कितने कर्म अच्छे कर्म करे थे, माँ ने मुझे यहाँ भेजा, किसके थ्रू भेजा, मतलब पूरा इतना दिमाग इतना चलाती, बस माँ तेरे चरणों में समर्पित हूँ, बस तू मेरे से कुछ भी कार्य करवा ले, सहज का यंत्र बना ले मेरे को, जैसे कुछ भी करवा, बस मुझे अपने कार्य का जरिया बना। इर्जा, हम आपसे एक बात पूछ रहे हैं, हाँ जी। वो बताइए, आपको टेलीग्राम का या हमारा पता कैसे लग गया? पता वही तो, उस दिन जब मैंने बोला था माँ, आज तक मैंने कुछ मांगा नहीं, मैं मांगना जानती ही नहीं हूँ, आज बचपन से अब तक इतनी बड़ी हो गई, कहीं भी मंदिरों में इतने तीर्थ यात्राओं पर गई हो, तो सभी लोग कहते कुछ मांग लो, मांग लो। मैंने कि क्या मांगू, मुझ पे तो मांगना, वैसे सबको देखती हाथ जोड़ते तो हाथ जोड़ते, मैं हाथ जोड़ लेती, और मैंने आपके सामने भी मैंने हाथ जोड़े, माँ मैं मांगना जानती नहीं हूँ, पर मैं, मुझ पे बताना नहीं आ रहा, कैसे बताऊं माँ, अब मेरे पे रुका नहीं जा रहा है, अब तुम आप ही सही करो माँ मेरे घुटनों की, क्या मैं, और पता है आपको कि मैं 1 रुपए की टेबलेट खाने लायक भी नहीं हूँ, मेरे पास इतना भी नहीं है कि मैं एक दर्द की टेबलेट खा लूं, जब हो जाता है जो ले आते हैं किसी से मांग के, इतनी स्थिति भी नहीं है तो मैं वो करा लो है, इलाज भी नहीं हो सकता, अब आप ही मेरी दवाई बनो, जो कुछ बनना है आप ही को बनना है माँ, बस इतना बोल के, और खिसक खिसक के अपने रूम तक आ गई हूँ मैं, और आके बस अचानक ही वो माँ ने इशारा करा था, फोन रखा है बेड पे, फोन उठाया, और उस समय पता नहीं ऐसे वीडियो निकालो तो एक छोटी स्क्रीन पे आती है आपकी वीडियो,
तो उसमें छोटी सी स्क्रीन पे आ रही थी, दिखाई नहीं दे रहे थे या आपको ऐसे अच्छी तरह से मुझे। और तो उसका नीचे सहयोग लिखा देगा था, मैंने कि जी कोई सहज की वीडियो आई है तो देख ली। और खोलते ही और आपने यही बोला था घुटने पे हाथ रख के। आज हम घुटने की घुटने की वीडियो बना रहे हैं बहुत दिनों बाद। बस तब अचम्मा हुआ कि अरे कितनी माँ ने इतना चमत्कार कर दिया। जब से तो बस फिर तो आप में ही ऐसी हुई सहज में, फिर तो माँ, अब माँ ही माँ, हर समय माँ ही माँ दिखती है बस। कहीं भी आपको पशुओं की तरह चलने से इंसानों की तरह खड़ी होकर दौड़ने लगी हैं। हाँ हाँ, और क्या। 2015 से दर्द था मेरे घुटनों में, होते होते तो 1 महीने में स्थिति तो मेरी ऐसी नरक से बदतर हो गई मेरी, ऐसी हालत हो गई। चलो उसको याद नहीं करो, जो हो गया बीत गया, वो भुगतना था भुगत लिया। हाँ ठीक है, सब कुछ, और क्या। मजा आ गया आपकी बातें सुन के। आप सबको कैसा लगा इनकी बात, बताइए कोई। बहुत अच्छा अरे लगा सब भैया। जय श्री माता दी भैया, बहुत अच्छा लगा। हंसती रहती है, मुस्कुराती रहती है, बहुत अच्छा लगा। नहीं, जिस दिन प्रेरणा मेरे क्या, जिस दिन हमें मेरे घुटने प्रेरणा में क्या, दर्द, हाँ। भैया जिस दिन प्रेरणा मेरे क्या घुटने में मिला। दर्द, अरे इससे हंसी की तो ये समझो दीदी कि लोग ये भी बोलते हैं कि तेरी प्रॉब्लम की हमें पता भी नहीं चलती है कि सारे दुख दर्दों को कैसे सहन कर जाती है। कितनी भी गरीब आई पे इतने दुख दर्दों पे। और मेरी माँ, मेरी खुद की माँ मेरी फोन करती मेरे पास, कब बेटा तेरी तबीयत कैसी है, मैं बोल देती मम्मी सही हूँ मैं तो। और जब भाई बहन आते, कोई आता रिलेशन में मेरे मायके से, तो बेड पे ही बैठी रहती थी। पर उनको ऐसे नहीं बच्चों से कह देती ये काम कर लो वो काम कर लो, तो उनको ऐसा पता नहीं रहते, एक दिन आते और रात को आते, सुबह निकल जाते थे। तो उन्हें भी इतना वो नहीं था पता कि इसकी कैसी स्थिति है क्या है। और फोन करती तो मैंने मम्मी मैं तो बिल्कुल सही हूँ, कोई परेशानी नहीं है। और जब मेरी वीडियो बन के गई है ना, तब उनको सबको पता चला है कि बेटा तूने हमारे पास खबर तक नहीं करी कि हम दवाई करा लेते, जब तेरे पास इतना नहीं था तो हम कराते इलाज तुम्हारा तेरा, जब सब कुछ करा रहे हैं। मैंने कि मेरी माँ है, मेरी माँ सब सही कर देंगी ना, वो सब उन्हीं ने कराए सही तो वो करेंगी, आगे का भी करेंगी वही। तो, आपके तो आपके इस विश्वास को हम सब नमन करते हैं। हम्म।